rate. Child death rate means the number of deaths at ages 1 to 4 years per 1000 children in that same age group at the midpoint of the year. अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. द नंबर ऑफ डेथ्स एट एज इज 1 into 4 ईयर, कि हम 1 साल से लेकर 4 साल तक के जो बच्चे हैं हम उनमें देखें कि उनकी कितनी 1 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चों में कितनी डेथ हो रही हैं, कितनी डेथ रेट क्या है. 1000 सपोज एक पॉपुलेशन है आपके पास, करक की पॉपुलेशन है जी, करक की पॉपुलेशन में आपके पास 1000 बच्चे हैं और उनकी एज है 1 साल से लेकर 4 साल तक. 1000 बच्चे हैं 1 साल से लेकर 4 साल तक के. अब उनमें से आप देखना चाहते हैं कि एक टाइम पे उनके अंदर कितनी डेथ हो रही हैं. तो इससे मुराद ये होगी कि 1000 बच्चों में से अगर 10 बच्चों की डेथ हो रही है तो इट्स मीन दिस रिप्रेजेंट्स चाइल्ड डेथ रेट. अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो है मिड पॉइंट ऑफ द ईयर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब हम लोगों के पास इशू ये है, मिसाल के तौर पे आप चाइल्ड डेथ रेट फाइंड करना चाहते हैं 1000 बच्चों में जो कि करक से बिलोंग करते हैं. अब आप जनवरी के महीने में अगर जाके उनका जो चाइल्ड डेथ रेट है फाइंड करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि कुछ बच्चों की जो तारीख पैदाइश होगी वो मार्च की होगी, कुछ की अप्रैल की होगी, कुछ की जाके दिसंबर की होगी. तो इससे इशू ये आएगा कि उनका जो एग्जैक्ट 1 to 4 ईयर एज ड्यूरेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा. तो कुछ की 3 ईयर एज बनेगी, कुछ की 3 ईयर और 8 मंथ बनेगी, कुछ की 3 ईयर और 7th मंथ बनेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो चाइल्ड डेथ रेट फिर प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर रहे. उसमें तो इशू आएगा वो ये जो वाली कंडीशन है कि 1 to 4 ईयर एज होनी चाहिए, ये तो फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि इससे तो चाइल्ड की एज कम होगी. तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो इस वजह से यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ द ईयर, इससे मुराद ये होती है कि हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड डेथ रेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जनवरी से लेकर जो दिसंबर तक है वहां तक की चाइल्ड डेथ रेट पूरा साल का लेंगे. ठीक है, हम मिसाल के तौर पे अगर चाइल्ड डेथ रेट फाइंड करना चाह रहे हैं 1000 करक के बच्चों का जो कि 1 साल से लेकर 4 साल तक की उनकी एज है, तो हमने क्या करना है कि वहां पे जाके जनवरी में जाके ये रिसर्च स्टार्ट करनी होगी और दिसंबर तक इसको फॉलो अप पे लेना होगा हमें. हम देखेंगे कि 2000 सपोज 2021 से लेकर 22, 23 और 24 तक 2021 में जनवरी से लेकर 2021 के दिसंबर तक हमें देखना पड़ेगा कि इस पूरे साल के अंदर कितनी बच्चों की डेथ हो रही हैं और वो दोनों एवरेज लें. सपोज आपने जनवरी के महीने में कैलकुलेट किया कि 1000 बच्चे थे और उसमें से 5 डेथ हुई हैं. फिर आपने जब दिसंबर में जाके कैलकुलेट किया तो वही जो 1000 बच्चे थे उनमें से जो टोटल डेथ हो गई थी वो 5 से बढ़कर 6 हो गई थी या 8 हो गई थी. तो आपने अगर 5 पहले थी और 8 बाद में थी, आपने 8 और 5 का टोटल ले लेना है और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है. तो इसको हम कहते हैं दिस इज द वे टू कैलकुलेट मिड पॉइंट ऑफ द ईयर. तो आप जब 8 और 5 को प्लस करेंगे तो 8 और ये 13 बन जाएगा और 13 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों के पास ये 6.5 बन जाएगा. तो इट्स मीन दिस इज द वे 6.5 विल बी अ चाइल्ड डेथ रेट इन अ करेक्ट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन मिड पॉइंट ऑफ द ईयर. तो इस तरह से हम सालाना या जो एक पूरे ईयर का चाइल्ड डेथ रेट होगा कैलकुलेट करेंगे. सो इट्स मीन इन दिस slide the most important thing is calculation of mid point of the year. So I already shared with you. Okay, child death rate correlates with inadequate MCH services, malnutrition, low immunization coverage and environmental factors. तो child death rate का फायदा क्या है? Why we are going to assess child death rate in a particular population? वजह क्या है? The reason is that child death rate tells us inadequate MCH, mother and child care health care services. MCH से मुराद है कि mother and child health care services कैसी हैं वहाँ पे. जब हम देखेंगे कि 1 से लेकर 4 साल के बच्चों की बहुत ज़्यादा डेथ रेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी नहीं है. परफेक्ट. सो दिस इज़ द एडवांटेज टू असेस MCH services by calculating or assessing child death rate. Further, malnutrition, शायद उन बच्चों में जो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़ प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, लो इम्यूनाइजेशन कवरेज है कि उनका की जो इम्यून प्रोग्राम्स है जैसे
आजकल HIV की वैक्सीनेशन हो रही है, पोलियो की वैक्सीनेशन है, तो इसका मतलब है इस तरह की वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स वहाँ पे इफेक्टिवली लॉन्च नहीं हुए हुए, जिसकी वजह से चाइल्ड डेथ रेट ज़्यादा है। या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में वहाँ पे पानी की कमी है, या वहाँ पे पानी आलूदा पानी है, राइट, कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, या इस तरह से इन्वायरमेंट वहाँ पे जो हीट स्ट्रोक ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, सपोज टेम्परेचर ज़्यादा है, या इस तरह से जो रिलेटेड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, दे कैन आल्सो इम्पैक्ट चाइल्ड डेथ रेट। मोर रिफाइंड इंडिकेटर ऑफ द सोशल सिचुएशन इन अ कंट्री देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो चाइल्ड डेथ रेट जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से भी एक अच्छा सोशल सिचुएशन फाइंड करने के लिए, इफ यू आर फाइंडिंग a social health statistics or status of a particular population, तो आपके पास बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर है वो चाइल्ड डेथ रेट। एक पॉपुलेशन का सोशल हेल्थ स्टेटस अगर आप फाइंड करना चाहेंगे तो आपको चाइल्ड डेथ रेट से पता चल जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से हमें क्या पता चलेगा? एक तो हमें चाइल्ड डेथ रेट सोशल स्टेटस भी पता चलेगा, लेकिन वहां पे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पता चलेगा हमें, ठीक है। तो ये डिफरेंस है चाइल्ड डेथ रेट में और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसके एडवांटेजेस में, कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है दैट विल टेल अस सोशो इकोनॉमिक हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी, but in case of child death rate we will be able to assess the social situation of a particular country. So the next slide, under 5-year mortality rate, so defined as annual number of deaths occurring in अंडर 5-year ग्रुप। पहले हमने क्या बात की थी? 1 to 4 year। दिस इज अ वेरी सिंपल टर्म्स, ये सारी टर्म्स रिलेटेड है। अगर आपको पहली टर्म समझ आ गई है तो बाकी टर्म्स इनको अंडरस्टैंड करना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मींस अंडर 5 years मींस अब 1 साल बढ़ जाएगा। जैसे पहले हमने क्या कहा था कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में 1 to 4, सी ओवर हियर इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 1 to 4 years, बट इन दिस स्लाइड we are discussing under 5-year mortality. It's mean the defined as the number of deaths occurring in the under 5 age groups expressed as rate per 1000 live births, कि 1000 लाइव बर्ड्स हों और इसमें हम देखें कि 5 साल के अंदर अंदर जो बच्चे हैं उनकी कितनी डेथ्स उनमें हो रही हैं। इट्स सिमिलर टू प्रीवियस स्लाइड। बेस्ट सिंगल इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग रादर देन जीएनपी पर कैपिटा। जीएनपी हम कहते हैं ग्रॉस प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट होती है हम लोगों के कंट्री की। अच्छा, बेस्ट सिंगल इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, तो अंडर 5-year मोर्टेलिटी रेट को एक स्टैंडर्ड सोशल डेवलपमेंट के तौर पे भी जाना जाता है, कि आप अगर देखना चाहते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर कितनी ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट है, तो बजाय कि हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे फोकस करें, बजाय कि हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पे फोकस करें, हम अंडर 5-year मोर्टेलिटी रेट पे ही एक ही स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर लें, तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा है कि हम उसको कोई आउटकम्स जो है उनको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि हाँ जी एक पार्टिकुलर कंट्री है उसमें 5 साल से कम बच्चों में इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, तो अंडर 5-year मोर्टेलिटी रेट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड टर्म used to define a social development or well-being of a particular society or a particular country. राइट, करंट रेट इन इंडिया 37 है जी, और जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम है, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि 37 डेथ हो रही है 1000 लाइव बर्थ में से। It includes the genetic defects, it includes the postnatal care defects as well. So this is not a severe condition, but in Pakistan we need to assess this one. There are some statistics available for Pakistan regarding under 5-year mortality rate, but those cannot be considered final because still we need a lot of research to standardize under 5-year mortality rate as well as infant mortality rate as well as child mortality rate in Pakistan. So you people can take on it. Further, maternal